झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाए मिलकर भारत सारा, सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा। ये गीत हर भारतीय के मन में गूंज रहा है, क्योंकि इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए चांद पर फतह हासिल कर ली है। दोस्तों, इस वक्त इसरो की तरफ से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सचमुच जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुका है। इसरो के वैज्ञानिक पिछले 10 सालों की मेहनत रंग ला चुकी है और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड कर ली है। आज भारत अपने यान की पहली बार पृथ्वी के अलावा दूसरे पिंड पर सुरक्षित उतारने में कामयाब हुआ है। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा है और इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देने के साथ साथ अगले स्पेस मिशन के लिए बड़ा फंड देने की बात तक कह दी है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लैंडिंग के दौरान कुछ पलों के लिए इसरो के ग्राउंड सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क कमजोर हो गया था और वो बड़ी गलती कर बैठा था जिससे ये मिशन फेल हो सकता था। तो आखिर कैसे हुई विक्रम लैंडर की लैंडिंग और क्या थी वो गलती, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कल रात चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी आखिरी कक्षा में घूम रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन रूस के लूना 25 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 सफलता को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ गई। दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज में हर तरफ ये सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत का चंद्रयान 3 सफल हो पाएगा या नहीं। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद की सतह पर कदम रख चुका है और अपनी तेज दहाड़ से भारत के खिलाफ बुरा भला कहने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है। इसी के साथ चारों तरफ हड़कंप मच गया है और दुनिया भर के देशों को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत, जो अभी 77 साल पहले तक तो अंग्रेजों की गुलामी में था, उसने आज धरती छोड़ो चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि लैंडिंग के साथ रूस और अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और खौफनाक दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। साथियों, इसरो ने जानकारी दी कि 42 दिनों के सफर के बाद 23 अगस्त 2023 के दिन शाम 6 बजे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसलिए आज सुबह से ही देश भर चिंता और खुशी का माहौल छाया हुआ है। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि मून मिशन में इसरो को सफलता मिल जाए और दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो की हेडक्वार्टर पर पहुंच चुके थे। ऐसे में चारों तरफ चंद्रयान छाया था और आज उसे कमाल करके दिखाना ही था। तो कैसा था लैंडिंग से पहले का आखिरी 1 घंटा? चलिए देखते हैं। तो मिशन की सफलता की उम्मीद के साथ इसरो ने शाम के 5:20 पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग मिशन की लाइव स्क्रीन शुरू की और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन गए और सभी ने साथ मिलकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करते हुए देखना शुरू किया। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया का एक ऐसा बड़ा इवेंट बन चुका था जिसके व्यूअर्स इंडिया से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से है और हर तरफ उम्मीद और फिक्र का माहौल छाया हुआ था। दूसरी तरफ भारत का विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी कक्षा के सबसे लेटेस्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था
और चंद मिनटों के बाद वो पल आ ही गया जब मिशन के सबसे अहम यानी आखिरी में आते ही 15 मिनट की शुरुआत होने लगी। लैंडिंग के ये 15 मिनट इतने ज़्यादा अहम इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ग्राउंड टीम के पास कोई कंट्रोल नहीं होता, और अगर स्पेस क्राफ्ट का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद इस मुश्किल का सामना करना होता है। और इसी दौर में ज़्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी इसी कोशिश में फेल हो गया था। ऐसे में फुल एसी में बैठने के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए करीब 5:45 पर इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का संकेत दे दिया। इसी के साथ लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हर भारतीय का गला सूख गया था और हर तरफ से चंद्रयान 3 को दुआएं मिल रही थी कि अगले 15 से 20 मिनट ही चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने वाली थी। खैर, इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़ा और चांद की सतह की ओर बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी 9 के 9 सेंसर्स और कैमरास को ऑन कर दिया। साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपने सभी डीबूस्टिंग इंजन भी ऑन कर दिए, जो विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करना शुरू किया। यहाँ तक कि सब कुछ सही चल रहा था और ये सभी काम इसरो की ग्राउंड टीम ने ही नहीं बल्कि विक्रम लैंडर खुद कर रहा था, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शामिल करके इसरो ने इसे चलता फिरता ह्यूमन रोबोट बना दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद आते ही वो खौफनाक पल आया जिसमें कुछ पलों के लिए इसरो का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क कमजोर हो गया, क्योंकि ये चंद्रमा की पोल साइड में उतर रहा था। चांद की दूरी ज़्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती रहती हैं, इसलिए वैज्ञानिकों के चेहरे पर फिक्र का माहौल छाने लगा। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और विक्रम लैंडर के एडवांस एल्गोरिथम ने फिर से इसरो के साथ संपर्क साध लिया। साथ ही साथ इसकी लैंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था। साथ ही इसने अपने एंगल को बदलते हुए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया था। इसके बाद मिशन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें सतह से करीब 5 से 1 किलोमीटर तक की ऊंचाई बीच विक्रम लैंडर ने अपनी 4x2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट को स्कैन करना शुरू किया। अपने लिए परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट खोज निकाला, जहां न तो क्रेटर था और न ही चट्टान और न ही धूल थी और न ही सतह ज्यादा उबड़ खाबड़। लेकिन इतना लंबा सफर पूरा करके यहाँ पहुँचने के बाद विक्रम लैंडर में ईंधन खत्म होने लगा था, इसलिए अब बिना देरी किए इसे लैंडिंग करनी थी, जिसके लिए इसमें और ज़्यादा नीचे बढ़ना शुरू किया और सतह के बेहद करीब यानी कि 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां पर इसने अपनी वेलोसिटी यानी रफ्तार को 2 मीटर प्रति सेकेंड यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर लिया। मगर थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल होने की वजह से इसने अपनी रफ्तार को और ज़्यादा कम करने की कोशिश की और करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर एक साथ अपने चारों पैर रखे और शाम को 6:05 के करीब चांद की सतह पर लैंडिंग कर लिया और चांद के दक्षिणी ध्रुव को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन ये सेफ लैंडिंग थी या नहीं, ये तो अब इसके उपकरण ही बताएंगे, क्योंकि टूट फूट कर तो कोई भी लैंडिंग कर सकता है, लेकिन सेफ लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के उपकरण ठीक तरह से काम करें। इसी वजह से फाइनली डिसीजन से पहले इसरो की टीम की धड़कनें बढ़ चुकी थीं
उधर रूस और नासा की चंद्रयान 3 की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। दरअसल एक की सफलता से दूसरी स्पेस एजेंसी हमेशा भूल निकालने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उससे आगे निकल न जाए, लेकिन इस बार इसरो दुनिया की कल्पनाओं से भी आगे निकल चुका था और विक्रम लैंडर के टच डाउन सेंसर ने ग्राउंड टीम को डेटा भेजते हुए कहा कि लैंडिंग परफेक्ट हुई है। इस लैंडिंग के बाद दोस्तों इसरो ने विक्रम लैंडर के सभी फेल्यूर उपकरण को ऑन किया जो बिल्कुल सही काम कर रहे थे, जिसके बाद विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कदम रखा। इसी के साथ इसरो ने दुनिया में अपनी जीत का परचम लहरा दिया। वाकई में ये इतना ऐतिहासिक पल था कि पूरे देश के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा भारत इसरो की इस कामयाबी का जश्न मना रहा था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।